चैप्टर नंबर 3 क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह को, क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। आवेश के प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। आवेश के प्रवाह को विद्युत कहेंगे। अब आवेश किसक है, यानी I बराबर Q अपॉन T। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे। अब आवेश किसक कहेंगे? आवेश किसक है? जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की त्वचा से और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो वो क्या होगी? वो आवेशित हो जाएगी। जो छोटे छोटे तिनके या कागज के टुकड़े होंगे उसे अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगी। उसे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। हम कहेंगे कि वस्तु आवेशित होगी। ठीक है। आवेश दो प्रकार का होगा। आवेश कितने प्रकार का हो? दो प्रकार का। नंबर 1 धनात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश। निगेटिव चार्ज एक होगा निगेटिव चार्ज। ठीक। इस पे आवेश की मात्रा, आवेश यानी Q बराबर N क्रॉस E। तो इस पे E क्या, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? आवेश। कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 होता है। इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे निगेटिव होगा। उसके बाद क्या आता है? विद्युत परिपथ। एक बंद बोर्ड जिसे आप कहोगे क्या होगा? एक बैटरी लगाओगे, यहाँ बैटरी, एक क्या लगाओगे? रेजिस्टेंस लगाओगे, प्रतिरोधक लगाओगे, एक कुंजी लगाओगे और एक पैमाना लगाओगे, एमीटर लगाओगे। और इस बंद बोर्ड को, परिपथ को हम क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। इसे बोलेंगे विद्युत परिपथ। उसके बाद में क्या आता है? विद्युत विभव। एकांक आवेश को, कोई आवेश है वो कहाँ है? यहाँ पे। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यानी इस आवेश को यहाँ से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की निष्पत्ति को, किए गए कार्य के मान को, ठीक है, निष्पत्ति को, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की निष्पत्ति को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहेंगे। यानी V बराबर W अपॉन Q। उसके बाद क्या होगा? विभवांतर। क्या आएगा? विभवांतर क्या होता है कि दो बिंदु आवेश है। क्या है? दो बिंदु आवेश, एक यहाँ है, एक यहाँ है, U और एक ये, दो बिंदु आवेश है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की निष्पत्ति को हम क्या बोलेंगे? उन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कहेंगे। किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की निष्पत्ति को हम क्या कहेंगे? इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कहेंगे। इसका भी यही सेम फार्मूला है, नोट करने। ठीक है। इसका जो मात्रक है वो क्या है? वोल्टमीटर। क्या है? वोल्ट। आवेश का मात्रक कूलाम।
उसके बाद में क्या होगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, कितने की होती है, 5 की। ओम का नियम, ओम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ये कह रहा ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, भौतिक अवस्था का मतलब भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब आदि में हम कोई परिवर्तन ना करें, यदि किसी चालक, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, ताप दाब आदि में हम कोई परिवर्तन ना करें, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V अनुक्रमानुपाती I और V अनुक्रमानुपाती किसके, 1/r के। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर IR या I बराबर V/r के हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ओम का नियम। फिर क्या है, विद्युत प्रतिरोध, क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाओगे, विद्युत प्रतिरोध कहलाओगे। विद्युत के प्रतिरोध, जब हम कोई काम करें, हमारे मार्ग में कोई धारा, कोई काम में क्या करे, रुकावट पैदा करे, तो हम क्या कहेंगे, वो प्रतिरोध है। तो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों को हम क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। R से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने से, R से। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है इसका, ऐसा ही मात्रक ओम, क्या होगा, ओम होगा।